क्या स्टार्ट करना हम लोगों को? नेक्स्ट एक्सरसाइज ना 6.2। देखो इसमें आपको दो चीजें पता है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, ठीक है। दो लाइंस जिनके बीच का गैप हर जगह पर इक्वल है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल लाइंस बोलेंगे, ठीक है। ये बात पता है आपको? दो लाइन जिनके बीच की दूरी हर जगह पर बराबर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर रेखा बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? ओके, ठीक। अब जो एक, चाहे ऐसी सिंगल लाइन हो, चाहे ये इस तरीके से बीच में एक लाइन और हो जो कि दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो, इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? अब कोई तीसरी लाइन है जो कि इन तीनों को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, क्लियर? तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तिर्यक छेदक रेखा, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये बात पढ़ चुके हो ना आप लोग, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक। तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अच्छा, तो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? एक जैसे मार्क वाले इक्वल है, ठीक है। और ये हालांकि ये सब जो है क्या है, आपस में इक्वल होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? बाकी बचे हुए आपस में इक्वल होंगे। क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है ना? समझ में आई बात? अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी और इसकी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। देखो यहाँ दो टाइप के एंगल दिख रहे हैं, ठीक। एक ब्लू से मार्क, एक ब्लैक से मार्क, ये दिख रहा है नहीं? कोई भी दो ब्लू और ब्लैक वाले को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 120, ठीक। क्लियर है नहीं? अब इसकी और इसकी बात करते हैं, ब्लैक वाले जो इस लाइन के इस तरफ है और सब ऊपर साइड में, इन सब को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, संगत कोण, ठीक है। इस लाइन के दूसरी तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं सेम डायरेक्शन, जैसे नीले वाले, ये सब क्या है? इस साइड बनने वाले सारे एंगल, वो सब क्या है? अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो सब आपस में इक्वल रहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है ना? नहीं है? अरे ये पढ़ चुके हो ना तुम लोग, आता है ना, तो फिर क्यों नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है भाई? पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो। दो लाइनें एक दूसरे को अगर कट कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो एंगल 1 बन रहा है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरीके से जो ये एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। वैसे ही बात करते हैं, एंगल 1 के अपोजिट में है ए और एंगल 2 के अपोजिट में है बी, तो ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में एक बार? क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दूसरी बात इसलिए क्योंकि 1 और 2 आपस में भाई इक्वल हैं, और 1 के इक्वल में है ए और 2 के इक्वल में है बी, तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये भी हो जाएगा। क्लियर है नहीं? है ना? तो बचा हुआ ये वाला जो एंगल है आपका डी, और ये एंगल है सी, ये भी आपस में इक्वल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई डाउट है? और आपको पता है एंगल 4 और एंगल सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 4 और सी क्या होंगे? आपस में इक्वल। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल ए ये क्यों होंगे भाई इक्वल? क्योंकि ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ में आ रही है? तो इस पर बेस्ड बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में फिगर दिया गया है, इन फिगर
in figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to DF and Y is to Z is equals to 3 is to 7. क्लियर है? समझ में आई बात? फिगर है फाइंड x और फिगर क्या है आपका? ये एंगल है x, ये है एंगल y और ये है एंगल z. ठीक, E F C D A B. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू ढूंढनी. ठीक है, समझ में आ रही बात है ना? अब ध्यान से देखो, हमें x की वैल्यू चाहिए और y और z का रेशियो पता है. ठीक, आपको ये बात पता है कि अगर यहां से हम लोग देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अगर ये z है तो ये भी क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन इन फिगर. ठीक, क्या है? सिंस CD is parallel to, ये DE DF नहीं है, EF है. क्या है? EF. CD is parallel to EF है ना? ये हो सकता है, नहीं हो सकता? तो इस बेस पे क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं एंगल C इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू तो दी गई नहीं. अच्छा, यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स और लेट कर ले रहे हैं ताकि हमको जो करने में क्वेश्चन आसानी हो. वो पॉइंट्स क्या रहेंगे? इसका नाम दे देते हैं बेटा, इस पॉइंट का नाम देते हैं P Q R. क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ठीक, तो देखो, तो आप पता चलेगा C Q R इज इक्वल्स टू एंगल Q R F. क्या ये बात समझ में आई? C Q R ये वाला एंगल, Q R F ये वाला एंगल, और क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. कितनी बात क्लियर? अब देखो आगे, आपको क्यू आर एफ पता है तो एंगल सी क्यू आर कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा. क्या कोई दिक्कत है? भाई ये वाला एंगल जेड है तो ये वाला भी एंगल जेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है ना? अब देखो यहां पर, सो y क्या लिख सकते हैं यहां पर? सो एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल सी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों बेटा? लीनियर पेयर. क्या है? लीनियर पेयर एंगल. ठीक, अब इन एंगल्स की बात करते हैं. पी क्यू सी ये वाला एंगल है पी क्यू सी, और सी क्यू आर तो ये जेड रहा, है ना? तो क्या यहां से वापस अगर इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, लिख सकते क्या? बोलो, लिख सकते हैं, है ना? अच्छा, यहां पर हमको रेशियो दिया गया है, सिंस y इज टू z इज 3:7. क्या है? 3:7. तो क्या यहां से अगर हम लोग y को हम लोग अगर 3m मान ले और z को हम लोग 7m मान ले तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई दोनों का जब रेशियो लेंगे तो m और m कैंसिल हो जाएगा, 3:7 आ जाएगा. क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? पक्का? अब
y और z की यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। देयरफॉर 3m प्लस 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके। तो कितना आ गया बेटा यहाँ से? 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10 से कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। m इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 18 डिग्री। कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या है? अच्छा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना? हमें yz की वैल्यू नहीं निकालनी है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, इनमें आमने सामने के एंगल्स हैं या नहीं है? आमने सामने के एंगल्स को बेटा बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। ठीक है ना, यानी सम्मुख कोण। और को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहां से आप आगे लिख सकते हो क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या है? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? क्या ये बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, x तो x ही रहेगा और y कितना हो जाएगा? y का मन है आपका यहाँ से निकालने का, तो y इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। क्या कोई डाउट है? आया ना भाई? y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली और यहाँ पर क्या रख दी? 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 60 बच जाएगा, बचेगा 126 डिग्री। कितना आ गया? 126 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? तो नोट कर लो, चलो पूरा ठीक। चलो देखो, ये क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन कह रहा है, ये फिगर है आपके पास, ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी क्या है? दो पैरेलल लाइन है। ये एक लाइन पैरेलल है, दूसरी लाइन ये पैरेलल है। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका सबसे पहला मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर है नहीं? तो देखो सॉल्यूशन में क्या रहेगा इसका। सॉल्यूशन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लाइन पैरेलल है ए बी किसके? सी डी। तो यहां से क्या पता चल जाएगा हमें कि भाई जो एंगल हमें निकालना क्या है? ए जी ई निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए जी ई। रेड वाले पोर्शन हमको निकालना है। हमें ये वाला एंगल निकालना है, जी ई एफ निकालना है, यह निकालना है, एफ जी ई निकालना है। ओके, ये वाला पार्ट निकालना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें हमको एक चीज और दिया गया क्या? जीईडी। जीईडी यहां से ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 126 डिग्री का। क्लियर? अच्छा, रेड वाले एंगल को देखो, अगर हम लोग इस वाली लाइन को हटा देते हैं, इसको एफ ई को अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन दो एंगल बना रही है। एक ये वाला एंगल अल्टरनेट, दूसरा ये वाला एंगल बना रही है, नहीं बना रही है ना? तो इसमें क्या हो गया, जैसे ही ये भाई पैरेलल हुई तो इसका मतलब क्या है? जो एंगल ए जी ई है, क्या है? ए जी ई। ए जी ई वो इक्वल होगा बेटा जी ई डी के। किसके? जी ई डी के। क्यों इक्वल होगा बेटा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, जीईडी देखो आपको गिवन है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? सिंस एंगल जी डी ई सॉरी जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है? फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया, क्या कोई डाउट है? सेकेंड पार्ट आता है जी ई एफ। जी ई एफ क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग देखो यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं एंगल जी ई एफ की, जी ई डी, तो जी ई डी की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये हमें पता चलता है ये दो एंगल का सम है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, है ना? अगर हम लोग इस पूरे ब्लैक वाले एंगल की बात करते हैं तो देखो ये इस छोटे से रेड वाले एंगल और इस 90 डिग्री ब्लू वाले एंगल के सम के इक्वल है या नहीं है? नहीं समझना है? ये पैरेलल लाइंस है। अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक? यहां से एक साइड कट कर रही है, इसका इस पॉइंट ए जी ई डी। क्या कोई डाउट है ना? तो भाई ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो अगर इस लाइन को हटा दे डॉटेड वाले को, तो ऐसा ही कुछ एंगल तो बनेगा। तो क्या ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसको छोड़ दें, सिर्फ इस एंगल की बात करें जीई डी की, जीई डी की, तो यही देखो एक पैसे परपेंडिकुलर गया है एफ, गया है कि नहीं गया? देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये पूरा जो एंगल था जीई एफ जीई डी, है ना, ये दो एंगल का सम हो गया नहीं होगा? एक तो ये एंगल हो गया, दूसरा ये वाला एंगल हो गया नहीं हो गया? तो क्या जीई डी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जीई एफ प्लस एफ ई डी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर किस पर, सीडी पर, है ना? तो यहां पर आपको पता है सिंस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है ना? भाई ये वाली साइड इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा देयरफॉर एंगल, अच्छा जीईडी की वैल्यू है 126 डिग्री, एंगल जीईएफ प्लस 90 डिग्री। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई। इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंगल जीईडी की वैल्यू है कितनी, 126 डिग्री, और ये वाली लाइन ईएफ सीडी पर परपेंडिकुलर है, इसलिए एफईडी ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं भाई? इसकी जगह पर 126 डिग्री, एफईडी की जगह पर 90 डिग्री, और जीईएफ हमको रेड वाला ये एंगल पता ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देंगे। क्या कोई दिक्कत है? क्या नहीं है ना? ठीक। तो अब हमको क्या चाहिए, एंगल जीईएफ। क्या चाहिए हमको? चाहिए ये वाला एंगल जीईएफ। भाई यही तो है जीईएफ। देखो तो जो 90 डिग्री इसके साथ प्लस में था वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? तो इसमें से क्या आएगा, बचेगा भाई बताओ? एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, कितना बचेगा? अगर 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बोलिए। हाँ 36। यार थोड़ा तो एक्टिव रहो आप लोग, इस तरह पढ़ने कोई मतलब थोड़ी ना रहेगा, थोड़ा सा एक्टिव रहो। ये कैलकुलेशन क्या होगी? तो ये वाला एंगल आपका क्लियर हो गया। आपको चाहिए क्या? एफ जी ई, ये चाहिए। अब चले चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में, किसमें? इस वाले ट्रायंगल में। क्लियर? इन ट्रायंगल ई एफ जी। क्लियर? अच्छा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो आपको पता है एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना?
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 होगा या नहीं होगा। अच्छा अगर एंगल एफ की बात करते हैं तो भाई इसमें एंगल एफ कितने डिग्री का है, कितने का है, 90 डिग्री का है। और एंगल ई कितने डिग्री का है, हाँ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, जीडी नहीं, जीईएफ, ठीक है ना। अगर लिखना चाहें हम लोग इसी तीनों एंगल को, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एंगल जीईएफ प्लस एंगल ईएफजी प्लस एंगल एफजीई इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आपको पता जो जीईएफ है कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का है। ईएफजी कितने डिग्री का होगा भाई, ईएफजी तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक। और इसकी बात करें तो भाई हमको एफ जी ई नहीं मालूम है, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपको पता सिंस ई एफ इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास क्या आया है, ई एफ जी जो है आपका 90 डिग्री आया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है नहीं। अब इन दोनों को ऐड करें कितना लिख सकते हैं, 126 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। और ये कितना आ गया, एंगल एफ जी ई लिख सकते हैं नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है, अच्छा 126 को उधर लेके चले जाए तो एंगल एफ जी ई ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री, क्योंकि भाई सामने देखो 126 डिग्री इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, तो एंगल एफ जी ई कितना बचेगा भाई बताओ, बताओ 180 माइनस 126 कितना बचेगा करके बताओ। कितना 154, तुम बताओ 46 कैसे बताओ। अगर 180 में से 126 माइनस करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 54 आएगा। 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 12 5, 54, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 54 डिग्री आ गया। ये तीनों एंगल्स आ गए, जो तीन चाहिए पूछे गए थे आपसे वो आ गए। अच्छा अब ये बता दो मुझे, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, तो ये बता दो मुझे जो समझाया गया आपको वो समझ में आया नहीं आया, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपकी इससे पहले की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है ना, 6.1 पूरी हो चुकी, तो उसके सारे क्वेश्चन रिवाइज करना है। और इसके 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, थर्ड क्वेश्चन हिंट दे रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है इस तरह से, कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है बेटा P, इस पॉइंट का नाम है बेटा आपका Q, ये पॉइंट R, और यहाँ पर है पॉइंट S, और ये पॉइंट है T। इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है भाई ये जो एंगल है आपका वो है 110 डिग्री का, ठीक, और ये जो एंगल है वो है 130 डिग्री का, क्लियर है। साथ में ये भी कह रहा है ये जो लाइन है PQ, ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल जनरली हमने देखा है इस तरह, बट पैरेलल इस तरह भी हो सकती है, एक लाइन यहाँ पर दूसरी लाइन यहाँ पर हो, ठीक। पैरेलल इन दोनों को भी हम पैरेलल कह सकते हैं और इन दोनों को भी हम पैरेलल कह सकते हैं। कैसे भाई, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, इनके बीच का गैप बराबर है हर जगह पर, बट इसमें किसी एंगल से गैप नहीं दिख रहा है, तो ये कैसे पैरेलल होगी। इसको जब हम आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे और इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे जितना भी है हमको नजर आएंगे। उसी तरीके से जो PQ और PS, PQ और ST है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। क्यों, क्योंकि जब इनको हम इस तरीके
पीछे बढ़ाएंगे और इस पी क्यू को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये पैरेलल हमको नजर आएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है ना? पक्का? अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? इसमें हमसे पूछ रहा है क्यू आर एस, क्या पूछ रहा है? एंगल क्यू आर एस, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक, अब ये एंगल निकालने के लिए जरूरी क्या है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन करना। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एक अलग लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट आर को टच करते हुए जाएगी, और ये जो लाइन जा रही है ये पैरेलल होगी पी क्यू और एस टी के। क्या इतनी बात समझ में? उसके बाद अब देखो, अगर हम इस पूरे एंगल की बात करते हैं तो 110 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि भाई ये लाइंस पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल Z बनता हुआ नजर आएगा। ये पूरा कितने डिग्री का हो जाएगा? 110 डिग्री का हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? उसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 130 डिग्री का, है ना? ये इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है? क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ हमें इस रेड वाले की वैल्यू चाहिए। अब आपको सोच करके आना है इसे कि कैसे करना है। हिंट आपको मैंने दे दी है, क्या चीजें कैसे वर्क करेंगी, बस हल्का सा बाकी है सब्ट्रैक्ट करने वाला काम, वो आप खुद से करके आओगे। ठीक है? क्या कोई डाउट है? नहीं है? ठीक। कर लोगे ना? ट्राई करके आना। और नहीं दिख रहा हो तो सिंपल से इधर देखो, ये एंगल कितना है? 110, तो इसको ऐड कर दोगे सिर्फ रेड वाले को, देखो इसको छोड़ दो, ठीक है ना? ये टोटल 110 डिग्री थी, इतना ऐड कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 110 है, 70 जोड़ तभी 80 आएगा। और इसका सम कितना है? 130। तो 130 में से 70 माइनस कर दोगे तो ये वाला बचेगा। इसका आंसर आ रहा होगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है? करना कैसे है ये अब आपको करके आना है, कल आप करके आओगे, दिखाना। ठीक है? और परसों सैटरडे है तो आपका टेस्ट है उसका सेल चैप्टर का, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, चलिए।